अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा गाइस, तो आज हम बात करेंगे भाई डाइवर्जेंस के बारे में। इस पे मैं पिछली जो वीडियो है उसमें भी आपको बता चुका हूँ और उस पर मैं आपको समझाया था कि भाई डाइवर्जेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। अगर आपने डाइवर्जेंस को यहाँ पे ढूंढ कर वो आपने यहाँ पे उस पर कमांड हासिल कर लिया तो भाई डाइवर्जेंस जो है वो आपकी ट्रेडिंग में बहुत यहाँ पे सुधार ला सकता है। ठीक है, डाइवर्जेंस भाई ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है और वर्किंग स्ट्रेटजी है। अगर जस्ट आप इस चीज़ को ही यहाँ पे मास्टर कर लें, जहाँ पे आपको डाइवर्जेंस स्पॉट करना आपने सीख लिया, तो भाई ये चीज़ आपकी ट्रेडिंग में बहुत आपको यहाँ पे सुधार ला सकती है और इसके रिजल्ट 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स यहाँ पे आपको मिलेंगे डाइवर्जेंस के। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने बेयरिश डाइवर्जेंस को हमने वो किया था, डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप दे सकते हैं। आज मैं आपको डाइवर्जेंस की पावर दिखाता हूं जनाब, जो बुलिश डाइवर्जेंस है। आज हम जस्ट बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे कि भाई बुलिश डाइवर्जेंस हमने किस तरह स्पॉट करना है। ठीक है, तो ये देखिए भाई बीटीसी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है। भाई टाइम फ्रेम पे आपने ख्याल करना है कि मिनिमम डाइवर्जेंस को स्पॉट करने के लिए और इससे अच्छा रिजल्ट लेने के लिए कम से कम 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे सूट करता है। आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करना है। आप डाइवर्जेंस को आप 5 मिनट में 15 मिनट में ढूंढेंगे तो भाई वो फेक आउट होगा, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो कम से कम जो अपनी लो टाइम फ्रेम की जो आदत है भाई इसको आपने अपने अंदर से निकालना है अगर आपने प्रोफेशनली ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, और यहाँ पे पेशेंस बहुत लाजमी है क्योंकि डाइवर्जेंस आपको हर रोज नहीं दिखेंगे। आपने यहाँ पे वो वेट करना होगा मार्केट के सर्टन कंडीशंस को मेट होने के लिए आपने वेट करना होगा। बट मगर जब भी आपने स्पॉट कर लिया और आपने उसके बेस पे ट्रेड ले लिया तो भाई वो ट्रेड आपके लिए पूरे महीने के लिए भी काफ़ी होगा। अब उसकी पावर मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए भाई डाइवर्जेंस किस तरह आपने स्पॉट करने है, बुलिश डाइवर्जेंस। तो चले शुरू से ही आपको बता देता हूँ, ये आरएसआई है। हम जस्ट यहाँ पे आरएसआई का यूज़ करेंगे, बट आरएसआई के हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की बातें यहाँ पे नहीं करेंगे। आप लोग आरएसआई को ऐसे ही यूज़ करते हो। ठीक है, तो हम भाई इस चीज़ को हमने प्योर प्राइस सेक्शंस को देखने भाई हम ये इंडिकेटर्स वगैरह पे ज़्यादा हमने रिलाई नहीं करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो आरएसआई है, चले अगर आपको नहीं पता तो दोबारा से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1 आवर का चार्ट है, बीटीसी मैंने ओपन किया हुआ है। इंडिकेटर पे आप क्लिक करें, यहाँ पे सिंपल आपने आरएसआई ओपन करना है। ठीक है, ये वाला रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो ट्रेडिंग व्यू का डिफॉल्ट होता है, इस पे क्लिक करें। इस तरह का आरएसआई आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ सेटिंग्स करनी क्योंकि हमें ये जो सेंटर लाइन है ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सेटिंग पे आप क्लिक करें। उसके बाद जो आरएसआई बेस्ड एमए है इसको डिसेबल करें और जो आरएसआई का कलर है वो मैं यहाँ पे येलो रखूंगा ताकि आपको शो हो जाए। आप भी अपनी मर्जी का कोई भी यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके कर दिया तो भाई जनाब यहाँ पे आपकी आरएसआई है वो डाइवर्जेंस के लिए यहाँ पे रेडी हो गई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई मैंने चार्ट को जूम आउट कर दिया। ठीक है, बीटीसी का चार्ट है, इसको मैंने जूम आउट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे देखें बुलिश डाइवर्जेंस का जो रूल है वो आप जहन में रखें कि भाई जब भी प्राइस इस तरह लोअर लोस क्रिएट करती है, ठीक है ये वाला, और आरएसआई इसके अगेंस्ट आपको सिनेरियो शो कर रहा है जिस तरह ये वाला, ये यहाँ पे देखिए आपको अभी यहाँ पे वो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप देखें कि भाई जब भी प्राइस एक्शन आपको कुछ और दिखा रहा है और आरएसआई आपको कुछ और दिखा रहा है तो भाई इस चीज़ को डाइवर्जेंस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जो आपको प्राइस एक्शन शो हो रहा है, डाइवर्जेंस ने आपको पहले यहाँ पे आपको आरएसआई ने बता दिया कि भाई अब यहाँ से ये बुलिश डाइवर्जेंस है क्योंकि जो प्राइस एक्शन है वो इसके खिलाफ जा रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं भाई बुलिश डाइवर्जेंस। इसको फाइंड करने का इजी तरीका है भाई, यहाँ पे देखिए इस तरह ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करें। ये जो लोअर लोज अगर एक जगह पे यहाँ पे बन जाता है, इसके साथ आपने आरएसआई को भी यहाँ पे मॉनिटर करना है। ये इसके अपोजिट है, देखिए यहाँ पे आरएसआई ने हायर हाई बना दिया, यहाँ पे लोअर लो प्राइस एक्शन ने बना दिया। तो ये जो आपका एरिया हो गया भाई, ये वाला एरिया, ये देखिए यहाँ पे इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाइवर्जेंस हो गया। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस तरह के डाइवर्जेंस को स्पॉट कर लें, इस तरह यहाँ पे लाइन बना लें और ये देखिए आरएसआई का यहाँ पे अपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, ये आपका बुलिश डाइवर्जेंस हो गया। अब इसके बाद भाई मार्केट ने क्या आपको रिएक्शन दिखा है आप खुद यहाँ पे देख लें। यहाँ पे आप देख लें भाई, अगर यहाँ से आपने सिर्फ डाइवर्जेंस के बेस पे ही यहाँ पे आपने एंट्री ली है ट्रेड में,
तो आप देखें भाई उसका रिजल्ट भी आप देखें कि बीटीसी तकरीबन यहाँ पे 26,000 तक टच किया है। और आपकी एंट्री कहाँ पे हुई है आप ये भी देख ले, आपकी एंट्री भाई 20,000 19,000 19-20,000 चले, हम यहाँ पे एंट्री ले लें कि वो बात करते हैं 20,000 के आसपास यहाँ पे आपको एंट्री मिली है। अब उसका रिजल्ट भी आप देख लें कि भाई कहाँ पे मार्केट गई है, आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। 28% का प्रॉफिट है भाई। अगर आप इसको लेवरेज के साथ लेते हैं 10x के साथ 20x के साथ, तो भाई अब इसको मल्टीप्लाई आप खुद यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, खैर ये अभी जो बीटीसी में अभी जो पंप आ रहा है ये तो खैर न्यूज़ की वजह से आया था, बट फिर भी न्यूज़ तो अभी आई है ना इस कैंडल पे, तो इससे पहले भी आपका टारगेट अगर ये भी हो जाए तो भाई ये भी अच्छा खासा आपके लिए कम से कम 21% का यहाँ पे प्रॉफिट है भाई। ठीक है, ये भी आप जहन में रखें। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डाइवर्जेंस को आपने ट्रेड किस तरह करना है। सबसे पहले आपने इस तरह का चार्ट अगर आपको फाइंड हो जाए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखें कि जब भी प्राइस एक्शन यहाँ पे लोअर लो बनाता है, ठीक है, लोअर लो मैं आपको बताता हूँ भाई, कंफ्यूज नहीं होना, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा बन गया इस तरह, ये यहाँ पे देखें। उसके बाद मार्केट एक दूसरा इसके नीचे आके यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बनाता है जैसे यहाँ पे इस तरह। ठीक है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट यहाँ पे बन गया। ठीक है, इस तरह का चार्ट आपने फाइंड कर लिया। बीटीसी की बात नहीं है, हर एक कॉइन में आप इसको यूज कर सकते हैं, इवन फॉरेक्स में भी ये आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, बट जैसे ही प्राइस सेक्शन नीचे आ रहा है तो आपने साथ साथ आरएसआई को यहाँ पे मॉनिटर करने के, भाई आरएसआई तो इसके साथ नहीं जा रहा, ये इसके अपोजिट जा रहा है। यहाँ पे आप देखें इसके अपोजिट भाई आरएसआई यहाँ पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस का वो आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब फिर आपने वेट करना है कि भाई क्या सीन बनता है कि यहाँ पे जो दूसरा जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट के नीचे कि यहाँ से मार्केट क्या रिएक्शन दिखाता है कि यहाँ पे नया सपोर्ट बनता है। जैसे ही नया सपोर्ट बना और यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा ग्रीन कैंडल दिया आपको 1 आवर की, तो भाई आपका डाइवर्जन यहाँ पे कंफर्म हो गया। डाइवर्जेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे कंफर्म हो गया। आपने डाइवर्जेंस यहाँ पे भाई स्पॉट कर लिया इस एरिया में। ठीक है, आपने यहाँ पे स्पॉट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपने ट्रेड किस तरह लेने, आपने एकदम से यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। आपने अगर डाइवर्जेंस स्पॉट कर लिया तो फिर भी आपने कंफर्मेशन का वेट जरूर करना है। ठीक है, इस तरह भाई एक बात मेरे जहन में रखें कि ये भाई पेशेंस का सारा गेम है, इस तरह नहीं होगा। आप कहेंगे कि भाई ये इतना वेट कौन करेगा, तो भाई अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और आपने पैसा मार्केट से कमाना है और अच्छा खासा यहाँ पे आपने ट्रेड करना है सही तरीके से, तो भाई ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप ज़ोर ज़बरदस्ती आप करेंगे मार्केट के साथ तो इस तरह कुछ भी नहीं होगा, आपका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मार्केट आपकी सेंटिमेंट्स पे, आपकी इमोशंस पे, आपकी ग्रीड पे नहीं चलती भाई। जो आपको चार्ट दिखा रहा है, मैं बार बार ये बात आपको कहता हूँ कि आप मार्केट को अपने नज़रिए से देखते हैं, बट आपके नज़रिए के देखने से कुछ नहीं होगा। आप वो देखें जो मार्केट आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये सिंपल सी बात आप ध्यान में रखें। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपने डाइवर्जेंस स्पॉट कर लिया तो भाई आपकी कंफर्मेशन एक यहाँ पे हो गई कि भाई ये तो बुलिश है। बुलिश डाइवर्जेंस में एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ कि प्राइस एक्शन इस तरह आ रहा है और जो आरएसआई है वो इसके अपोजिट यहाँ पे हायर हाइज बना रहा है। ठीक है, ये आपका डाइवर्जेंस हो गया। उसके बाद आपने वेट करने के भाई ये डाइवर्जेंस मार्केट ने डिटेक्ट किया है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपने कम से कम 2 कैंडल्स का अपनी वेट करना है। ग्रीन जो यहाँ पे इस तरह आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो कैंडल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एक कैंडल यहाँ पे बन गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा भी ग्रीन बन गया। ठीक है, अब भाई ये आपके लिए कंफर्मेशन हो गई कि भाई मार्केट ने डाइवर्जेंस को डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम आ गया और अब सब लोग इस पे मतलब ट्रेंड यहाँ पे चेंज होने वाला है और सब यहाँ पे बुलिश हो गए इस वक्त इस कॉइन में। ठीक है, अभी बीटीसी है, कोई भी कॉइन हो सकता है। ठीक है, तो आपने भी अगर मतलब क्या करना है, आपने फिर यहाँ पे थर्ड कैंडल पे एंट्री लेनी है। यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं और यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है भाई प्रॉफिट और वो उसकी टेक प्रॉफिट और लॉस की रेशो की। तो भाई डाइवर्जेंस अगर आपको सही तरीके से आपने इस तरह फाइंड कर लिया और आपने टाइम पे एंट्री ले ली तो डाइवर्जेंस आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे ही देता है। ठीक है, आप कम से कम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्कैल्पर है तो 1.5 रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपके लिए काफ़ी है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा भाई, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पेशेंस यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि 1 आवर का कैंडल है तो भाई टाइम यहाँ पे आपने लगाना है, मतलब आपका टाइम यहाँ पे लगना है।
तो 1.5 आपके लिए यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद स्टॉप लॉस की बात आती है, तो भाई स्टॉप लॉस अपने प्रीवियस जो आपका स्विंग जो बिल्कुल जहाँ से मार्केट जहाँ से डाइवर्जेंस डिटेक्ट हुआ है और जहाँ से मार्केट ने नया सपोर्ट बनाया, तो भाई वो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है। इस तरह ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और यहाँ पे आप 1.5 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ ये आपके लिए अच्छा खासा प्रॉफिट है, आप यहाँ से निकल सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, ठीक है। इसके बाद जैसे ही ये डाइवर्जेंस का वो आया है, तो यहाँ पे भाई आप यहाँ से निकल गए। इसके बाद मार्केट खैर और भी ऊपर गई है, आप फिर अपनी मर्जी के साथ इसको आप और भी ट्रेल कर सकते हैं, बट 1.5% जो प्रॉफिट है रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो भाई ये चीज़ आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। इतना यहाँ पे ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना। इस तरह के डाइवर्जेंसेस आपको बहुत से कॉइन्स में मिलेंगे, ठीक है। ये अभी BTC की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ठीक है। उसके बाद डाइवर्जेंस अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। अगर आप और भी वेट करते हैं तो अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशो को 2.0 पे भी ला सकते हैं, बट आई थिंक 1.5 इनफ है। 1.5 आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लेना है, क्योंकि 1 आवर का कैंडल है, तकरीबन एक दिन तक तो आपको होल्ड करना ही होगा, ठीक है। तो भाई ये एक सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे जस्ट आप एक चीज़ पे इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस, यहाँ पे भाई आपने एक बात नोट की कि यहाँ पे कोई इंडिकेटर्स नहीं है, ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है। और भाई ये 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये वर्क करती है, ठीक है। 2 आपके लॉस हो सकते हैं, बट 8 टाइम्स ये आपको यहाँ पे फायदा देगी। भाई अगर कोई स्ट्रेटजी 5 आउट ऑफ 5 भी काम करती है, 10 आउट ऑफ 5 मतलब 5 विन देती है, 5 आपको लॉस करवाती है, तो भाई ये स्ट्रेटजी भी आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे अपने रिस्क को वो देख रहे हैं, आप फिर भी 50% प्रॉफिट में हो गए। ये जहन में रखें। आप लोगों के जहन में ये होता है कि भाई हमने जस्ट विनिंग करनी है, जब एक ट्रेड लॉस हो जाता है तो भाई ये स्ट्रेटजी हमारे लिए काम नहीं करे। भाई इस तरह नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे हर एक स्ट्रेटजी में लाजमी है। कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी पैटर्न, कोई भी प्राइस सेक्शन भी आपको भाई 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, ना आप डिटेक्ट कर सकते हो, ना कोई आपको ये दावे के साथ कह सकते हैं कि भाई 100% मार्केट उस लाइन में जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है अपने ज़हन में, अगर एक स्ट्रेटजी फर्ज करें आप जस्ट डाइवर्जेंस ट्रेडिंग के लिए ही बैठ जाते हैं, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ते, तो भाई ये आपकी एक स्ट्रेटजी होगी। इसको आपने मास्टर करना है। इसके कुछ और भी यहाँ पे चीज़ें रूल्स है, इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे भाई यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस कहाँ पे वो मेरे खिलाफ जाता है, मार्केट वहाँ पे क्या रिएक्शन दिखाता है। बट फिर भी आई गारंटी कि 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी। बट सबसे मेन मसला ये है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। अगर यहाँ पे हम मार्केट देख ले तो हम एकदम से यहाँ पे इंटर करेंगे कि चलो यार डाइवर्जेंस के बनने से पहले ही हम यहाँ पे इंटर करते हैं, ये वैसे भी बचो। भाई आपने यहाँ पे फ्यूचर वो प्रेडिक्शन नहीं करनी है। चार्ट जब आपको सब कुछ दिखा दे, आपको बता दे कि भाई इस तरह यहाँ पे ये चीज़ बन गई है, तो उसके बाद आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है भाई। सिर्फ यही एक स्ट्रेटजी को भी आप मास्टर कर ले, अपने और कॉइन्स पे उस पर चेक कर ले। टाइम फ्रेम 1 आवर तो बेस्ट टाइम फ्रेम है, इसके लिए 30 मिनट्स पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट उस पर यार कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो जितना लोअर टाइम फ्रेम होता है तो भाई उतना वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, शायद आपको ज़्यादातर फेकआउट से मिलेंगे, ठीक है। तो 1 आवर का जो कैंडल होता है काफ़ी वेट लेके चलता है। 1 आवर का कैंडल इतना जल्दी यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, क्योंकि काफ़ी वॉल्यूम लेके चलता है 1 आवर का कैंडल, ठीक है। तो भाई एक सिंपल सी चीज़ है, इसको ट्राई करें, डेमो पे ट्राई करें, पेपर ट्रेडिंग करें, कम से कम 100 ट्रेड्स पे अपनी इस स्ट्रेटजी को ट्राई करें कि भाई 100 ट्रेड्स में आपको ये रिजल्ट कितना दे रहा है। अगर 50% भी आपके फेवर में रिजल्ट जाता है तो ये एक स्ट्रेटजी है, इसको भाई आप पकड़ लें, इसी एक चीज़ को आप फॉलो करें। कोई इंडिकेटर्स नहीं है, कोई मूविंग एवरेजेस नहीं है, कोई यहाँ पे चार्ट आपको बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को आप मास्टर कर ले और इस पे आप अपने ट्रेडिंग को जारी रखें। इसको भाई आप फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिप्टो में ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ये चीज़ काम करती है। आप खुद यहाँ पे फिर अपना वो कर लें, ठीक है। तो उम्मीद है गाइस कि जो मैं आपको समझाना चाहता था आपको समझ आ गया होगी, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बता दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ से थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।